काफी सोचने के बाद राजकुमार ने राजकुमारी से मिलने का फैसला किया। राजकुमार उसी खिड़की से राजकुमारी से मिलने के लिए गया जिस खिड़की से दासी ने छलांग लगाई थी, और काफी जोखिम भरा सफर तय करके वो राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। राजकुमारी के कक्ष में पहुंचकर जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी को देखा, उसका सारा क्रोध शांत हो गया और वो सब कुछ भूल गया। राजकुमार एक बार फिर से राजकुमारी को देखते ही उस पर मोहित हो गया। प्रणाम राजकुमारी। प्रणाम राजकुमार। मुझसे मिलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके बारे में बहुत कुछ जानना है और आपसे बहुत सी बातें भी करनी है। कृपया मुझे इतना समय दें कि ये सब बातें आपसे कर सकूं। और यदि आप चाहती हैं तो मैं आपसे मिलने के लिए बाद में भी आ सकता हूं। इसकी जरूरत नहीं है राजकुमार। वैसे भी आपने मुझसे मिलने के लिए काफी इंतजार किया है। अब आप जब तक चाहे मेरे साथ इस कक्ष में रह सकते हैं और जो चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी, परंतु आपका लगता है कि मेरा यहाँ इस कक्ष में आपके साथ रहना उचित है? और यदि किसी ने मुझे आपके साथ आपके कक्ष में देख लिया तो उसका परिणाम क्या होगा? मैं आपकी शंका समझ सकती हूँ राजकुमार। आप इसे इस तरह से समझिए कि आप दिन भर मेरे साथ मेरे कक्ष में मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन रात में आपको छुपकर कहीं सोना होगा। मतलब आप दिन में तो मेरी तरह ही मेरे कक्ष में रहेंगे, परंतु रात में एक बक्से में सोएंगे और वो भी छुपकर। अगर आपको इसमें कोई परेशानी नहीं है तो आपका मेरे कक्ष में मेरे साथ स्वागत है। फिर राजकुमार और राजकुमारी मिलकर उस कक्ष में रहने लगे और खुशी खुशी एक दूसरे से बातचीत करने लगे। राजकुमार दिन में राजकुमारी के साथ रहता, बातचीत करता, खाना खाता और रात में एक बक्से में सो जाता। इसी दिनचर्या के साथ काफी समय बीत गया। फिर अचानक एक दिन राजकुमार काफी उदास हो गया, और जब राजकुमारी ने इस उदासी का कारण पूछा तो राजकुमार ने कहा, मैं जिस दिन आपसे मिलने आपके कक्ष में आया था, मैं उस दिन काफी क्रोध में था, जिसकी वजह आपका बर्ताव था जो कि आपने अपनी दासियों के साथ किया था। लेकिन आपको देखते ही मैं आप में इतना मोहित हो गया कि मैं सब कुछ भूल गया। मैं यह भी भूल गया कि मेरा एक मित्र है जिसकी वजह से ही मैं आज आपके साथ हूँ। मैं ना तो आपका कोई इशारा समझ पाया था और ना ही कोई संदेश। आपके सभी इशारों और संदेशों को मेरे मित्र ने ही समझा था। फिर जैसा उसने कहा मैंने किया और आज हम यहाँ आपके कक्ष में एक साथ हैं। अगर वो ना होता तो शायद हम कभी न मिल पाते। आपके नदी के किनारे पर किए गए सभी इशारों को मेरे मित्र ने ही समझा था और बाद में मुझे समझाया था। दासियों के मुख पर आपने जो सफेद चंदन और लाल चंदन से 3 निशान बनाए थे, उसका मतलब भी मेरे मित्र ने ही समझा था। और अंत में दासी के खिड़की से कूदने की पहेली को भी मेरे मित्र ने सुलझाया था। राजकुमार की यह सब बातें सुनकर राजकुमारी बहुत दुखी हुई और मन ही मन सोचने लगी। राजकुमार का मित्र बहुत बुद्धिमान है और वो कभी भी मुझे राजकुमार को अपने वश में नहीं करने देगा। और काफी सोच समझकर वो राजकुमार को बोली, राजकुमार मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपको अपने मित्र से दूर होना पड़ा। आपके मित्र ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसका व्याख्यान शब्दों में नहीं किया जा सकता। आप अपने मित्र के पास जाएं और उसे मेरी तरफ से भी धन्यवाद दें और सम्मान सहित उसको मेरे हाथों का बना हुआ खाना खिलाएं। लेकिन राजकुमार, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, राज ज्योतिष के कथन अनुसार सम्मान पूर्वक किसी को भी दिया गए राजभोग पर सिर्फ उसी का अधिकार होता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस राजभोग को ग्रहण न करें। फिर राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे को जल्दी ही मिलने का वचन देकर अलविदा कहा और राजकुमार उसी खिड़की से अपने मित्र को मिलने के लिए चल पड़ा। अंधेरी रात का फायदा उठाकर राजकुमार अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। इस वक्त ना तो वो दुखी था और ना ही क्रोधित। उतना ही जोखिम भरा रास्ता तय करके राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर राजकुमार ने सारी बात अपने मित्र को बतानी शुरू की। मित्र, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी बुद्धिमानी के सारे किस्से सुनाए कि कैसे तुमने राजकुमारी के सारे इशारों को समझा और कैसे तुमने दासियों के मुख पर बनी 3 लकीरों की पहेली को सुलझाया। मैंने उसे ये भी बताया कि कैसे तुमने मुझे खिड़की से अपने कक्ष में आने का इशारा दिया। राजकुमारी मेरी बातें सुनकर बहुत खुश हुई और उसने भी तुम्हारा आभार जताया है। सम्मान स्वरूप उसने अपने हाथ से बनाया हुआ राजभोग तुम्हारे लिए भेजा है, जिसे मैंने खाने के कक्ष में लगवा दिया है। तुमसे निवेदन है कि तुम बिना समय गवाए उस गरम गरम भोजन को ग्रहण करो।
फिर वो दोनों खाने के कक्ष की तरफ जाने लगे। खाने के कक्ष में बैठने के बाद राजकुमार का मित्र बोला, राजकुमार, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। आप राजकुमारी से बहुत प्रेम करते हैं और राजकुमारी भी आपसे बहुत प्रेम करती है और वो आपकी जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही आपने उसे मेरे बारे में बताया तो वो दुखी हो गई, क्योंकि वो चाहती है कि आप सिर्फ उससे प्रेम करें और सिर्फ उसका सम्मान करें, और वो आपकी जिंदगी में किसी भी और व्यक्ति को सहन नहीं करेगी। इसलिए उसने मेरे लिए ये भोजन भेजा है जिसमें उसने जहर मिला दिया है, ताकि इसे खाकर मेरी मृत्यु हो जाए और आप हमेशा के लिए सिर्फ राजकुमारी के हो जाएं। और फिर राजकुमार के मित्र ने अपनी कही बात का सबूत देने के लिए एक श्वान को बुलाया। फिर राजकुमार के मित्र ने उस श्वान को खाने के लिए उस भोजन का कुछ हिस्सा दिया, और वैसा ही हुआ जैसा कि राजकुमार के मित्र ने कहा था। भोजन को खाते ही श्वान की मृत्यु हो गई। जहर इतना शक्तिशाली था कि श्वान की चमड़ी तक गल गई और उसकी हड्डियां दिखने लगी। इतना भयानक मंजर देखने के बाद राजकुमार और उसका मित्र वापस अपने कक्ष में जाने लगे, और वहां पहुंचकर राजकुमार के मित्र ने कहा, राजकुमार, आपने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है और मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। अब इस बात का फैसला आपने करना है कि आप ऐसी राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहेंगे जो आपकी जिंदगी में किसी भी और व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो आज मेरे साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। आपके माता पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ आज मेरे साथ हो सकता था वो कल आपके माता या पिता के साथ हो। तुम्हारे वचन बिल्कुल सत्य है मित्र। अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। दासियों के मुख पर भी 3 लकीरें थी, पर मेरे सामने तो इस समय 2 ही रास्ते हैं। पहला मेरा परिवार और मित्रों की तरफ जाता है और दूसरा राजकुमारी की तरफ। राजकुमारी के लिए मैं अपने परिवार और मित्रों को नहीं छोड़ सकता, लेकिन राजकुमारी के साथ इतना समय बिताने के बाद अब राजकुमारी को भी छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और किस रास्ते की तरफ बढ़ूं। माफ कीजिएगा राजकुमार, पर मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर यह किसी तरह की पहेली होती या कोई संदेश होता तो यकीनन मेरे पास इसका जवाब होता, पर अफसोस यह कोई पहेली या संदेश नहीं है। जो कुछ भी आपके सामने है वो सच्चाई है और इस सच्चाई का सामना आपने अकेले ने करना है। लेकिन अगर आप चाहे तो हमारे दर्शकों से सलाह ले सकते हैं कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और बताएं कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और क्यों। एक रास्ता मेरे परिवार और मेरे दोस्तों की तरफ जाता है और दूसरा राजकुमारी की तरफ।